बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 10 न्यू बुक यूनिट नंबर 10 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसका नेक्स्ट टॉपिक 10.5 पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नेम है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट को उर्दू में बोलते हैं मख्फी हरारत। अब ये लेटेंट हीट क्या होती है? अभी हमने पीछे पढ़ा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर हमने पढ़ा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ये हम इसमें इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, लिक्विड से गैस जा सकते हैं। तो ये जो लेटेंट हीट है, ये एक्चुअली वही हीट है जो कि किसी भी जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज करने के लिए चाहिए होती है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें इसकी, लेटेंट हीट की प्रॉपर डेफिनेशन जो बुक पे मेंशन है उसी को हम फॉलो करें। लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ये वो हीट एनर्जी है जो कि चाहिए टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की मादे की जो स्टेट है उसको चेंज करना है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज किए बगैर किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की स्टेट को जो चेंज करने का अमल है, उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हीट एनर्जी कहते हैं उसको, लेटेंट हीट। ठीक है। अब देखिए, अब हमने हमारे पास सॉलिड आइस है, सॉलिड फॉर्म में होती है ना आइस। तो आइस को हम हीट करते हैं तो वो जो हीट है वो आइस का टेम्परेचर नहीं चेंज करती। आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहती है अनटिल कि सारी आइस जो है वो चेंज हो जाए लिक्विड में। तो एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड में हमने पढ़ा हुआ पार्टिकल आपस में मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अब हम उसको हीट करते हैं ना जब बर्फ को, तो जो पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है सॉलिड में। तो वो जो स्टार्ट में जो हम हीट दे रहे होते हैं ना, वो बर्फ का टेम्परेचर नहीं चेंज करती, बल्कि वो जो सॉलिड पार्टी के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको तोड़ती है। अब जब वो टूटेगी तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। पहले जुड़े हुए थे सॉलिड में, तो आजाद पार्टिकल किस में होते हैं, लिक्विड में। तो एक्चुअली वो स्टेट चेंज हो रही होती है। उसके लिए जो हीट हम दे रहे होते हैं ना उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अब देखिए वही बात लिखी हुई है, दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक और फॉर्म बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर मूवमेंट। तो ये मूवमेंट को नहीं इंक्रीज करती, सिर्फ उनके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करती है या उनको बॉन्ड को बनाती है। ठीक है। उलट अमल भी हम कर सकते हैं ना, इसमें ठंडा कर दें तो वो बॉन्ड बनने लग जाएंगे। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सबसे पहला जो टॉपिक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी। ये वो हीट एनर्जी है जो कि हमें चाहिए टू कन्वर्ट द 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट व्हाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए लिक्विड में जो चेंज करना है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वही बात आगे एग्जांपल से सारा समझा रहे हैं। वो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है ना इनटू अ लिक्विड, लिक्विड में, इट एब्जॉर्ब हीट विदाउट राइज इन टेम्परेचर। तो हीट को एब्जॉर्ब करता है लेकिन टेम्परेचर नहीं उसका चेंज होता। दिस हीट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड। तो हीट कर क्या रही होती है, फिर सॉलिड के बॉन्ड तोड़ रही होती है। ठीक है। अलाउइंग देम टू मूव फ्रीली, ताकि वो फ्रीली मूव कर सके लाइक अ लिक्विड, लिक्विड की तरह। फिर जब वो सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, लिक्विड बन जाता है, उसके बाद जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उस वक्त तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अनटिल द सॉलिड हैज मेल्टेड, जब तक सारा सॉलिड मेल्ट हो जाए। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब लेटेंट हीट हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला देखिए। Q इज इक्वल टू एम एल एफ, ये वो फार्मूला है जी। Q इज इक्वल टू एम एल एफ। अब पेपर में ये आना शॉर्ट क्वेश्चन ये है, ये शॉर्ट। तो डेफिनेशन कहाँ से बनेगी, ये मैं रेड ये येलो से कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही डेफिनेशन और यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यहाँ तक ये डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है और ये उसका फार्मूला है, आपने लिखना है साथ। ठीक है। अब यहाँ पे Q क्या है, M क्या है, LF क्या है, ये सारा बताना जरूरी है। LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q हीट एनर्जी, M जो है वो मैस है सब्सटेंस का। ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल लाजमी दे देनी है। नीचे आपको दिया नजर आ रहा है लेटेंट, सॉरी, फॉर एग्जांपल आप नीचे देखिए, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एब्जॉर्ब करती है हीट बट रिमेन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट अनटिल कंप्लीटली मेल्ट इनटू वाटर। कह रहे उस वक्त तक जब तक वो कंप्लीटली मेल्ट वाटर में ना हो जाए, तो वो उसका टेम्परेचर वही रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो कितनी है, 3.36 अरब 10 की पावर 5 जॉल पर किलोग्राम। ठीक है। तो ये हम एग्जांपल देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है, ये आप डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी देंगे। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि
3.36 into 10 raised to power 5 joule heat एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस। 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए हमें इतनी हीट एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है जी, तो ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का टॉपिक था जो कि अभी हमने देखा। अब इसकी थोड़ी सी इन्होंने एक ना डायग्रामेटिकली भी थोड़ा समझाया हुआ है इसको। अब उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट एक लिखा गया। दिस इन्वॉल्व प्लेसिंग अ स्मॉल आइस पीस इन अ बीकर ओवर अ स्टैंड। तो एक बीकर के अंदर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रख के उसको स्टैंड के ऊपर रखें, सस्पेंड कर दें, उसको लटका दें एक थर्मामीटर टू मैयर द टेम्परेचर, और साथ ही थर्मामीटर लटकाएं ताकि टेम्परेचर को मैयर किया जा सके। फिर आप वो बीकर जिसके अंदर आपने आइस के टुकड़े रखे हुए हैं ना, उसको हीट करना स्टार्ट कर दें टू मेल्ट द आइस, कीपिंग द मिक्सचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल द आइस मेल्ट। तो टेम्परेचर कहते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही आइस का रहेगा। हम हीट बेशक बीकर को कर रहे होंगे जब तक आइस पूरी मेल्ट नहीं हो जाती। नोट द टाइम टेकर फॉर कंप्लीट मेल्टिंग, कितना टाइम लगता है कंप्लीट मेल्टिंग में, उसको आप नोट कर लें। फर्दर हीटिंग कॉज द टेम्परेचर टू राइज। अब अगर आप जब वो मेल्ट हो चुकी होगी ना सारी, फिर अगर आप उसको फर्दर हीट करते रहोगे ना, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 0 से कितना बढ़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ठीक है, रिकॉर्ड दिस टाइम, इस टाइम को भी आप रिकॉर्ड कर लें। फिर एक प्लॉट करें टेम्परेचर टाइम ग्राफ, तो आपको ये ऐसा ग्राफ मिलेगा। कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यूजिंग कलेक्टेड डाटा। फिर आप डाटा जो कलेक्ट किया उसकी मदद से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड कर सकते हैं। टाइम अगर आपने नोट किया होगा सारा, Q इज इक्वल टू MLF फार्मूले से आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये आइस, ये हमने स्टार्ट में आइस का टेम्परेचर कितना होता है, आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का टेम्परेचर होता है। उसके बाद फिर आइस जो है वो आगे फिर मेल्टिंग की तरफ चली जाती है। तो देखिए -30 पे हमारे पास ना यहाँ पे बर्फ है, -30। अब स्टार्ट में जब आप उसको हीट करेंगे ना, ठीक है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बर्फ ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आके आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है, इसके बाद अगर आप उसको हीट करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसने आइस ही रहना है। ठीक है, क्योंकि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है हमारा आइस बन जाता है। अगर आप इसको हीट करोगे ना अब, तो अब ये हीट होगी ना यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जितनी भी आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे ना, ये सारे की सारी हीट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगी, और बर्फ के दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको कमजोर करने में सारी हीट यूज होगी। इसलिए देखिए लाइन यहाँ पे स्ट्रेट हो गई है। यहाँ से ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये शो हो रहा है कि आइस जो है ना अब मेल्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में। अब जब यहाँ पे अब सारा ये जो पॉइंट है जहाँ पे, जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारी हमारी जो बर्फ है ना वो पानी में चेंज हो चुकी है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे ना, तो अब टेम्परेचर इस वाटर का बढ़ता जाएगा अनटिल ये कहाँ पहुंच जाए, 100 पे। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप इसको मजीद हीट करेंगे ना, तो अब ये 100 से आगे जो है वेपर में चेंज होगा, तो अपनी ये स्टेट चेंज करेगा, इस दौरान इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये ग्राफ बना हुआ है। अब नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ये लॉन्ग आए ना तब एक्सपेरिमेंट का आपने अंदर मेंशन करना है, अदरवाइज को पेपर में लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिखी है, फार्मूला लिखें, और साथ में एक एग्जांपल जो ऊपर अंडरलाइन कर आए हैं वही लिख दें। बाकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, उसमें क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो थी जो कि आइस को मेल्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट देना पड़ती है हमें, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नाम से जाहिर है वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड को वेपर्स बनाने के लिए जो हम हीट देते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन देखिए, इज दी हीट एनर्जी नीडेड, ये वो हीट एनर्जी है जो कि चाहिए टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड वाटर। 1 किलोग्राम लिक्विड है हमारे पास, उसको गैस में चेंज करना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करना है टेम्परेचर चेंज किए बगैर। ठीक है ना, जब स्टेट चेंज हो रही होती है ना, हमने पढ़ा कि बॉन्ड टूट रहे होते हैं नेक्स्ट फेज स्टेट में जाने के लिए, तो टेम्परेचर उस दौरान तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें हीट देना पड़ेगी, एक 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, वो होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसकी एक्सप्लेनेशन है, व्हेन अ लिक्विड चेंजेस टू गैस, जब एक गैस में चेंज होता है लिक्विड, तो अब्सॉर्ब करता है हीट को, बट टेम्परेचर इसका क्या रहता है, कांस्टेंट
अनटिल किस वक्त तक, लिक्विड इंटायर जो है वो एवापोरेट ना हो जाए। दिस हीट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड। ये फिर हीट कहाँ जा रही होती है जो हम दे रहे होते हैं, ब्रेक कर रही होती है बॉन्ड के, लिक्विड के बॉन्ड को ब्रेक कर रही होती है बिटवीन द लिक्विड मालिक्यूल्स। वही बात आ गई ना, लिक्विड मालिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको वीक करती है, अलाउइंग देम टू एस्केप लाइक अ गैस। तो गैस की तरह एस्केप हो जाए उसको उस काबिल बना रही होती है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की कितनी है, ये एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, स्पेशली इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 2.26 इंटू 10⁻6 किलोग्राम जॉल पर किलोग्राम, इसका मतलब ये है हमें 2.26 इंटू 10⁻6 जॉल पर किलोग्राम हीट एनर्जी चाहिए एक लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए, वाटर के लिए, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा इसकी एग्जांपल के तौर पे। और इसका फार्मूला, जैसे उसका ऊपर फार्मूला देखा था, इसका भी नीचे फार्मूला लिखा होगा, Q इज इक्वल टू, वहाँ MLF था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, तो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो MLV हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, Q हीट एनर्जी है, M क्या उस सब्सटेंस का मैस है, मतलब वाटर का मैस है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये था हमारा टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।